24 अवतार तक हो चुके हैं, 25वां और आवेगा नीकलंक नाम से कलयुग के अंत में। राजा हरिश्चंद्र जी स्वर्ग में बैठे हैं, उनको फिर यो चौधरी बना के भेजेगा काल यहाँ का अवतार बनावेगा। और वो क्या करेगा, कलयुग के लास्ट में कृतघ्नी लोग हो जाएंगे। अब ये जो समय चल रहा है वर्तमान का पुण्यात्माओं, ये मोक्ष काल है। अब ये मोक्ष समय है और ये कुछ 1000 वर्षों तक रहेगा। एक बार फिर पुण्य सतिथि ऐसे आएगी पृथ्वी पर जैसे सतयुग में हुआ करता था, क्योंकि सब मार धाड़ कर रहे हैं, हर चोरी लूटी खसोटी माया जोड़न की होड़ लाग रही है, किसी का बरकत नहीं, किसी को शांति नहीं, सबकी दुर्गति दूने दुख। निरे मेडिकल खोल लिए, शहर शहर में निरे हॉस्पिटल प्राइवेट भी, हर सब का भीड़ जो खचाखच भरे रहते हैं, क्योंकि उनके पाप नहीं कट सकते, वो मर जाए सड़ का हॉस्पिटलों में। और परमात्मा की दया से वो रोग आपके वैसे ही ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। लेकिन वो होंगे किस तरह, इस विधि से आपके अंदर नम्रता, आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे ये एक बार पूरे विश्व में एक बार या दौड़ रुकेगी, नहीं तो आगे लाग रही है। बाण भाई का प्यार रहा नहीं, माया माया दिखे है, भाई भाई का माया के ऊपर मिनट में मुकदमा, लट्ठम लट्ठा, बाप की इज्जत नहीं, माता पिता से प्यार रहा नहीं, और कोई साहूकार दिखता ना। मान किसी ने 2 नंबर करके इकट्ठा भी कर लिया, फिर पाप का भागी बनेगा, आगे 84 लाख योनियों में दुख पाओगे। तो बालक नादान बच्चे हैं जो जहर खा रहे हैं, जब इनको ज्ञान हो जाएगा फिर छुएंगे नहीं, हाथ भी ना लावें। तो अब ये समय बहुत अच्छा चला। लास्ट अब क्या होगा, जब ये युग, ये कुछ समय है, मालिक का ये ज्ञान पूरे विश्व पर जाएगा, इसने कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबको जरूरत है परमात्मा की, और यहाँ सुख होता है सबको। तो वहाँ जाने के बाद तो फिर लास्ट में कति कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, भक्ति कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये ही नहीं पता था भगवान कौन है, मंत्र कौन सा जिस तो भगवान मिले, ये रोड़ा रड़ा रखी थी बात। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया था कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। 1 किलो सूत हो ना, सूत धागा, पहले कच्चे सूत होया करते, वो उलझ जाता, जब उन्हें खेचे तो टूट जा, गांठ पड़े, वो धीरे धीरे सुलझाना पड़ता था। वो सारे दिन में 1 किलो भी सुलझ कर नहीं देता था। परमात्मा कहे इन ऋषियों ने, अज्ञानियों ने, इन महर्षि कहलाने वाले कथित ऋषियों ने इस ज्ञान को अज्ञान बना दिया, 9 मन सूत उलझा दिया, उल्टी कथा सुना के वेद विरुद्ध ज्ञान दे के सबके हृदय में यो अज्ञान ठोक दिया। अब 9 मन सूत उलझा रखा है इस ज्ञान का, और कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अब यो ऐसा सूत सुलझा दिया गया है, ये तत्व ज्ञान रूपी एक ऐसा रोशनी दे दी है, ये सारा सूत सुलझा कर तय करके रख दिया। अब ये उलझ नहीं, इस कलयुग में नहीं उलझेगा यो ज्ञान, जिसने भक्ति चाहिए। अगर भक्ति करना बंद कर देंगे वो अलग बात है, क्योंकि ये कुछ दिनों तक ये साइंस काम करेगी। अब पुण्यात्माओं, आज साइंस के चक्कर में आकाश में बना के विमान घूम रहे हैं, इससे भूल गए भगवान को। अगर 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, ये धरे के धराए रह जाएंगे। कंप्यूटर, सैटेलाइट, नेट, इंटरनेट, इन्हें कोई देखनी ही ना रहेगा, मर जाए भुगत भुगत तरफ का। तो एक समय ऐसा आएगा कलयुग में, फिर काफ़ी वर्षों के बाद वर्षा बंद हो जाएगी, ऐसे वर्षा पड़ा करेगी जैसे हो, इस साइंस का नामो निशान नहीं रहेगा, और सब कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे। मांस, कच्चा मांस खाओगे, चोरी जारी करके सारे, मतलब ऐसा बुरा हाल हो जाएगा। और 5 वर्ष की लड़की के संतान होनी शुरू हो जाएगी। 20 वर्ष की आयु होगी, उसमें 5 खंड होंगे। 15 वर्ष की आयु में सभी मनुष्य, स्त्री पुरुष, युवा भी हो लेंगे, बूढ़े भी हो लेंगे, मर भी लिया करेंगे। और बिल खोद के, क्योंकि कद बहुत छोटा हो जाएगा, 1.5 फुट का, और पूरी पृथ्वी पर जैसे कीड़े मकोड़े हुआ करें, इतनी जनसंख्या हो जाएगी, बिल खोद खोद का अपने वो मकान बना लिया करेंगे। और फिर इतने कृतघ्नी हो जाएंगे, भगवान का कोई नाम रख लेगा नहीं, सभी दुष्ट हो जाएंगे। तो उस समय ये नीकलंक नाम का अवतार होगा।
25वां अवतार और 10वां भी उसी को कहते हैं, 25वां भी उसी को कहते हैं। उसकी बहुत लंबी खड़ग होगी, तलवार होगी, वो अच्छी मजबूत शरीर का होगा और फिर इनको ऐसे काटेगा जैसे अड़ंगा काटा कर किसान खेत में, इन सभी को मारेगा। उस समय किसी के हृदय में जरा सा भी कोई परमात्मा की जगह बची हुई होगी। वो कौन होंगे? वो आप में से होंगे, क्योंकि जो ई पार हो गए, पूरा विश्वास करके भक्ति सत करके मर्यादा में रहे तो पार हो जाएंगे, और कुछ रह गए काल के हाथ लग जाएंगे, उनका फिर मनुष्य जन्म होता रहेगा इस पुण्य के कारण है। और भक्ति आगे करेंगे नहीं, वो पुण्य ही उनके कई जन्मों तक चलते रहेंगे। फिर थोड़ी बहुत चाह उनके भगवान की फिर भी रही रहेगी, उसमें फिर वो बचेंगे। और जमीन जो है 3 हाथ समझो 4.5 फुट नीचे तक, इसमें ऊपर से लेकर 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। आप देख रहे हो एक फसल को तैयार करने के लिए दे खाद पे खाद, यूरिया और फलाना और कितने कट्टे इसमें जहर ठोकर लाग रहे, अंत में यह कति निष्क्रिय हो जाएगी, या योग्य नहीं रहेगी काश्त करने की, उपजाऊ नहीं रहेगी। तो फिर क्या होगा कि फिर बहुत जबरदस्त वर्षा होगी, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल कई फुट खड़ा हो जाएगा, और कई वर्षों में जाकर के वो धीरे धीरे सूखेगा, और नीचे जो जहर चला गया पृथ्वी में वो ऊपर आएगा, ऊपर आकर के वो ऊपरली सतह पर पृथ्वी को नीचे से फिर घास जमेगा, ऊपरली सतह पर वो विष खत्म हो जाएगा, और नीचे से उपजाऊ अंश काफ़ी वर्षों तक जब उसमें खड़ा रहने से फिर घास फूस पैदा होगा पृथ्वी पर, पेड़ पौधे हो जाएंगे हरिये पे, और वातावरण दूषित होने के कारण आपका कद घट जाएगा, इस जीव का कद, हाइट कम होती चली जाएगी। तो प्रदूषण को फिर ये वृक्ष ठीक करेंगे, पूरी पृथ्वी पर वन ही वन हो जाएंगे, और सारे जो प्रदूषण को वन ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे, इस प्रकार ये पूरे वातावरण को फिर परिवर्तित कर देंगे। और फिर क्या होगा कि माता पिता तो छोटे छोटे होया करेंगे, और बेटा बेटी उनसे दुगनी उम्र के, दुगनी हाइट के होने लग जाएंगे कुछ ही दिनों में, और फिर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। और जो अच्छी आत्माएं फिर सतयुग में जन्म लेंगी, लेकिन वो होंगी वही जो अब विचलित रह जाएंगी, और ईब पार होगी, उनका फिर जन्म नहीं होगा। वहाँ आपकी ऐसे ही मनुष्य जीवन होगा, आपका ऐसा ही परिवार होगा। जैसे आप यहाँ जन्मे तो आपको धीरे धीरे आपका पूरा एक संसार बस गया, ऐसे ही वहाँ आपका एक परिवार होगा। जो अच्छी आत्माएं आपके बच्चे हैं, अगर वो भक्ति करके तो ये बच्चे आपके साथ वहीं आ लेंगे, और नहीं वहाँ पर आपको बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, और वहाँ से भी आपको अलग से परिवार आपका उसी तरह होगा, और मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, और किसी चीज़ का अभाव नहीं। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा था 88 में 2500 में पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं, कबे मुकाम कबे कूच। 88,000 ऋषियों में, और ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया, इन 5 को में, और फिर ये तो अस्थिर है नहीं, और कदे मुकाम कदे कूच, यानी इनकी भी सबकी जन्म मृत्यु होती है, ये स्थिर नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। 10वां तो अवतारे है हिमालय का नीर, बहुत तक गोते खाएंगे सतगुरु कहे कबीर। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचार, इसको माया जानियो हो 9-10वां अवतारे। माया माने ये भी जन्म मृत्यु के अंदर माया के खिलौने हैं। 9वां और 10वें जो अवतार हैं ये भी माया ही के अंदर, काल के अंदर ही उलझ पुलझ हैं। कृष्ण कन्हैया राम हैं ये बलि 52 अवतार, अरणा कुश नरसिंह है सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी दे शरीर, वो परमात्मा और है जिसका नूरी शरीर है, तेजोमय शरीर है, तेज पुंज का शरीर है। अब हमारा शरीर है 5 तत्वों के पुंज का, पुंज माने समूह, 5 तत्वों का पुंज है, और वो केवल एक नूरी तेज पुंज
का शरीर है परमात्मा का, निराकार शरीर है मालिक, निराकार है परमात्मा, निराकार नहीं नर आकार, मनुष्य जैसा साकार है। धरता को करता कहें बड़ा अंदेशा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं जिसको कहिए लोए। लोक अलोक द्वीप सब पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जावेंगे थिर रहसी आकाश। घट में शोक से लक्षलाइए सूतक बढ़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सको तो फेरे। अहे निचोड़ कर दिया सारे ज्ञान का। क्या बताते हैं कि घट में सूतक बढ़ा, सबके अंदर जो ना शोक सिलसिला, ये सूतक बढ़ा अंधेरे। अब सूतक पातक बोलते हैं, सूतक कहें किसी का खुशी होगी बालक हो गया, और पातक कहें मृत्यु हो जा। कहते हैं दुख और गम ये तो यहाँ आपका सदा बने रहेंगे थोड़े बहुत, और ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर, ये गिन के मनुष्य जीवन दे रखा है आपको, आपके श्वासों की गिनती करके आपका जीवन निर्धारित किया हुआ है। और एक मनुष्य के श्वास की कितनी कीमत है। होय होय कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, और श्वास जो बिना नाम के जात है, ये 3 लोक का मोल, कबीर जी कहते हैं। अब क्या बताते हैं कि घट में शोक सिलसिला और सूतक बढ़ा अंधेर, ये दम गिनती कीजिए तो फेर से कहते फेर। अब कोई कहता जी मैंने नाम ना जपया 2 दिन, क्यों नहीं जपया भाई? अब टेंशन सी होगी थी। अच्छा भाई टेंशन में नाम में छोड़ा तेने, रोटी खानी छोड़ी ना, पानी पीना छोड़ा ना भाई, और टाइम लग गया जब सिनेमा भी देखा तेने, है तेरा गजब भैया। और छोटी मोटी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पाप से ग्रस्त हैं। धीरे धीरे जैसे कपड़ा घना मैला हो गया, एक बार साबुन लाया तो थोड़ा सा कुछ दिखेगा, अखाई साफ होने लग गया, फिर 2 बार 3 बार 4 बार साबुन लाने से फिर उज्जवल होगा। तो ऐसे ही आप जी भक्ति कर रहे हो, धीरे 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 आपके युगों युगों के ढेर हैं पाप कर्मों के, और ये साबुन और जल अभी प्राप्त हुआ ही शुरू है आप लगाने इसमें, अब देखना निर्मल हो जाओगे। तो इस दौरान, अब जैसे इस दौरान जो जीवन है आपका, इसमें थोड़ी बहुत ठूठा बनी रहा करे, और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, भक्ति करें पार पड़ेगी, नहीं तो फिर भक्ति छूट गई और ये तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे चूँचाते। एक समय एक दरोगा जी घोड़ी पर चढ़ा जा था, कहीं आ रहा था SHO, और गर्मियों के का समय मौसम था, उस घोड़ी को भी प्यास लग आई और खुद को भी बहुत जोर की प्यास लग रही। एक किसान रहट के द्वारा पानी निकाल रहा था, सिंचाई कर रहा था अपने खेत में। पहले रहट होते थे, पुली सी लगाई जाती थी ऊपर, पुली के ऊपर चैन के ऊपर बाल्टियां वेल्ड करके नीचे से भरकर आती थी, वह पुली घुमाई जाती थी बैलों के द्वारा, जैसे कोल्लू घुमाया करें। तो पहले इसे जुगाड़ होया करते, एक लंबा सा लठ लेकर उसकी पाइट बनाया करते, कोल्लू में डालकर वो सारा जुगाड़ को में, तो वो पुली चर्रक करे जो वो चाले, कुछ कोल्लू चर्र चू, वो ऐसे चलता था। नीचे पानी भरका आता तो लोड में वो पुली में चू चर ये होती रहती थी। अब दरोगा जी ने देखा कि सामने पानी निकल रहा है, वहाँ पानी मैं भी पीऊँगा और अपनी घोड़ी को भी पियाऊँगा। और घोड़ी पर चढ़ा और उसके निकट आया तो घोड़ी उस रेट्स के चलने से वो चू जो हो रही थी, ची चू तो चल रही थी, उसने बिदक गई और बिदक कर दूर बाज गई। दरोगा जी गुस्से में कहने लगे, रहो रेट वाले, इस चू को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है। उसने रेट रोक दिया, बैल रोक दिए, तो चू खत्म होगी, तो गिल्ला पानी खत्म हो गया, क्योंकि चूते चल रहा था वो पानी तो। और वो आगे खेतों में सूखे खेत थे, साथ पी रहे थे जल, तो घोड़ी निकट लेकर आया तो जल नहीं पाया। दरोगा जी कहने लगा, वो जल निकाल। उसने फिर बैल आंख दिया, फिर चू हुई तो घोड़ी फिर 1 किला दूर जा खड़ी हुई। ऊपर दरोगा जी, उसने कहा अरे चू को रोक, उसने फिर बैल रोक दिए और फिर निकट आया, कहने का पानी निकालो। पानी निकालने के लिए फिर चू वो अब घोड़ी फिर बाज गई।
अब वो किसान बोला दरोगा जी इस चू चू में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे तुम। तो भैया संसारिक जो टेंशन पेंशन थोड़ी बहुत चू चू हो जाएगी, लेकिन इस राम नाम ने पिए जाइयो ना तो बिरन मिट्टी हो जाएगी। बोलो सतगुरुदेव। अगर आप ये